तो ये है क्वेश्चन नंबर 13। इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स and sum of first 5 terms are 78 and 55 respectively. Then find the sixth term of the progression. अभी देखो इसको हम कैसे समझेंगे, कुछ टर्म से समझो। टर्म 1, टर्म 2, ठीक है, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5, टर्म 6। तो जब हम देखो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, तो जब हम ये 6 टर्म्स को जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, ये एग्जाम में इतना सब करने की जरूरत नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको कुछ डाउट ना रहे। तो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स कितना है, ये है 78 कते। उसी तरह से सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स कितना है, वो है 55 कते, ठीक है। देन फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। तो जब हम यहाँ पे 6 टर्म्स को ऐड करते हैं तो 78 आता है, लेकिन ये जो सिक्स्थ टर्म है वो मिसिंग है, ठीक है। तो क्या है ये हमें ढूंढना है। फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। तो ये जो है क्या है, ये इसे ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, चलो आपको तो ये पता ही होगा सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या है, हम सम यानी कि एस, सम ऑफ 6 टर्म्स क्या है 78 है, ठीक है। और यहाँ पे एंड सम ऑफ 5 टर्म्स क्या है 55 है। अब हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे टर्म 1 टर्म 2 बोल के बताया है आपको, आप यहाँ पे टर्म 6 भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे A6 लिखूंगी, यूजुअली हम ऐसे लिखते हैं, ओके, A1 A2 A3 बोल के। तो मैं यहाँ पे क्या करें A6, हमें A6 पता लगाना है, यानी कि टर्म 6 पता लगाना है क्या है बोल के। आपको तो ये पता होगा शायद, ये जब हम सेकेंड टर्म लेते हैं डिफरेंस बिटवीन, दैट इज सम ऑफ टू टर्म्स माइनस सम ऑफ 1 टर्म्स हमें मिलता है। जब हम फिफ्थ टर्म समझो, जब हम इसको ढूंढते हैं सम ऑफ 5 माइनस सम ऑफ 4 टर्म्स मिलता है यहाँ पे। तो इस तरह से हमें टर्म्स हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये भी उसी तरह से है। तो जब हम सिक्स्थ टर्म ढूंढते हैं तो ये क्या आता है यहाँ पे, सम ऑफ 6 टर्म्स माइनस सम ऑफ 5 टर्म्स। हमेशा हम बड़े में से छोटे को निकालते हैं, बड़े में से छोटे को निकालते हैं। अब इसी में जैसे कि फोर्थ टर्म ढूंढना है तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ 4 टर्म माइनस सम ऑफ 3 टर्म्स। तो ये वाला आप याद रख लो। तो अब हम सिक्स्थ टर्म या फिर T6 भी लिख सकते हैं अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो। सिक्स्थ टर्म तो यहाँ पे क्या है, सम ऑफ 6 टर्म्स माइनस सम ऑफ 5 टर्म्स। 6 टर्म क्या है यहाँ पे, सम ऑफ वो है 78 माइनस सम ऑफ 5 टर्म्स कितना है 55 है, ठीक है। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 23 आएगा, यानी कि जो हमारा टर्म है, सिक्स्थ टर्म है हमारा, सिक्स्थ टर्म जो है इज 23, सिक्स्थ टर्म इज 23। सो दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन। ये आपको जस्ट समझाने के लिए बताई हुई, नो नीड ऑफ डूइंग दिस वन इन द एग्जाम। आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं, ठीक है, इन अ सिंपल वे में। बट याद रखो जितना हो सके स्टेप्स को नीट रखने की कोशिश करो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री किसे कहते हैं, जो वेरिएबल्स के साथ पावर आता है उसको हम बोलते हैं डिग्री, ठीक है। यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है, सोल्यूशन, ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ठीक है। P ऑफ x इक्वल्स टू x ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5 x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। अब इसको क्या करें, यहाँ पे ब्रैकेट आया है तो हमें ये ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, यानी कि ये जो x है बाहर, अंदर जो x स्क्वायर है इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर 3 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इसको ओपन करेंगे अब हम।
ये कैसे, मैं आपको एक स्टेप एक्सटेंड करके बताऊंगी। x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 3 प्लस 5x² प्लस 7। ये आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया। अगर आपको ये पता है आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। x इंटू एक्स, व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स कैन बी एडेड। यहाँ पे x है, x के साथ जो एक्सपोनेंट है वो 1 है। अगर कुछ भी नहीं रहता है तो 1 रहता है, याद रख लो आप। ये है x³ प्लस x इंटू 3x लिखेंगे हम, प्लस 5x² प्लस 7। अब आप इसके एक्सपोनेंट्स चेक करो, ये 2 है, 1 है, ये 3 है। तो जो व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोले तो चेक करो, जो सबसे बड़ा रहता है, ठीक है, वो है हमारा डिग्री, वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, या फिर हाईएस्ट डिग्री 3। आप कुछ भी लिख, यहाँ पे डिग्री पूछा है तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। सिंपल है ये वाला।